हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब स्केयर के बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टी। बहुत ही इजी रहने वाली है, मज़ा आने वाला है। बस आप ध्यान से सुनते जाइए और जहाँ भी आपको अगर नोट्स की नीड है, ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नोट्स टाइप कर दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू ऑल नोट्स। अब देखिए, सबसे पहले आता है क्यूब होता क्या है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ 3 टाइम, 3 की शक्ति, तो यू विल कॉल इट क्यूब। हिंदी में इसको घन भी कहते हैं। देखिए, ए इंटू ए इंटू ए रेज टू द पावर 3। इस 3 की पावर को हम कहते हैं ए क्यूब। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक इफ़ आई एम गिविंग द स्टेटमेंट, इफ़ ए इज़ मल्टीप्लाइड टू 3 और a इज़ मल्टीप्लाई टू 3 टाइम्स, तो मेरी पहली वाली स्टेटमेंट में मैं कह रही हूँ अगर a को मैं 3 से गुना कर रही हूँ, और दूसरी में कह रही हूँ अगर a को इट्सेल्फ खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लाइक a इंटू ए इंटू ए, तो किसी भी नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a क्यूब। अगर b इंटू बी करोगे तो यू विल गेट b क्यूब। तो अब देखते हैं कुछ नंबर्स का क्यूब। लाइक 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, 4 क्यूब इज़ 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 and 10 क्यूब इज़ 1000. Better you learn cube at least up to 15। बहुत सारी ट्रिक है हमारे पास, वो जानने के लिए पहले आपको कम से कम 10 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए। तो 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 क्यूब 2197, 14 क्यूब 92744, 15 क्यूब 3375। तो क्यूब आपको एटलीस्ट 15 तक ज़रूर लर्न होने चाहिए। अब जो हमने टेबल की है, यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी हम ड्राइव कर लेते हैं। जैसे कि देखो, अगर 1 का क्यूब कर रहे हो, यानी कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसके क्यूब का भी यूनिट डिजिट 1 रहेगा। यानी 1 के केस में इट विल रिमेन सेम। जहाँ सेम है मैं ऐसे एरो बना रही हूँ। 2 के केस में 8 हो जाता है, 3 के केस में 7 हो जाता है, 4 के केस में सेम है। जहाँ सेम है वहाँ मैं सर्कल कर देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा। 5 के केस में अगेन इट इज़ 5। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आई एम रिपीटिंग, किसी नंबर का जो क्यूब कर रहे हो अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है तो जो उसका क्यूब आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा, उसका यूनिट डिजिट भी 5 रहेगा। देखिए 6 के केस में भी ये सेम रहता है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। और कहाँ पे सेम रहता है आप देख सकते हैं, 10 के केस में। यानी अगर यूनिट डिजिट 0 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी 0 होगा। तो अभी पहले देखते हैं किस किस केस में सेम रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो 9 की, वहाँ पे भी सेम रहता है। तो हमारे पास टोटल 6 ऐसे केस हैं जहाँ सेम यूनिट डिजिट रहता है। जैसे 1 के केस में 1, 4 के में 4, 5 यू 5, 6 6, 9 9 0 0। अब उसको छोड़ के जो चेंजेस है वो भी बहुत ही ईजी हैं। अगर नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो क्यूब में 8 आएगा, और अगर 8 है तो 2 आएगा। अगर 3 है तो 7 आएगा, और अगर 7 है तो 3 आएगा। तो ये बहुत ईजी है, और एक एट द एंड ऑफ द प्रॉपर्टी आपको ट्रिक बताऊंगी जो बहुत ही कमाल की है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप कभी किसी नंबर का, किसी फ्रैक्शन का क्यूब कर रहे हो तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। देखो, होल क्यूब अगर गिवन है, ब्रैकेट गिवन है, होल क्यूब मतलब न्यूमरेटर का क्यूब और डिनोमिनेटर का क्यूब। 2 क्यूब इज़ 8 एंड 3 क्यूब इज़ 27। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, वेन एवर यू आर टेकिंग द क्यूब ऑफ अ डेसिमल नंबर। अब बच्चे क्या करते हैं, 5 क्यूब उनको पता है तो दे राइट 125 इंस्टेड ऑफ दिस डेसिमल, जिसको आप बड़े आराम से इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ डोंट ओवरलुक इट, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, आंसर 125 आ रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5। लेकिन आप डेसिमल लगाना भूलेंगे नहीं। आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है। तो यहाँ पे भी मैं फ्रॉम राइट हैंड साइड से काउंट करूँगी, और आई विल पुट डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट, 1 2 3। हेयर आई विल पुट डेसिमल, तो आंसर इज 0.125। नेक्स्ट यही, अब हम कुछ पैटर्न देखेंगे।
देखिए पैटर्न समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे सराउंडिंग में इतने पैटर्न्स हैं, जब हम उनको समझते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप पहचान सकते हैं ये कौन से नंबर गिवन है, 1 4 9 16। जी हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिफरेंस लेती हूँ तो आई एम गेटिंग 4 - 1 3 9 - 4 5 16 - 9 7। यू रिमेंबर हमने एक प्रॉपर्टी भी की थी, डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज क्यूब नंबर इज ओड नंबर। अगर मैं अगेन इन ओड नंबर का डिफरेंस लेती हूँ तो आई एम गेटिंग 2 एज अ कांस्टेंट। तो यानी इनके डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, कहाँ पे, थर्ड लेवल पे। इस तरह के पैटर्न्स आपको रीजनिंग में बहुत काम आते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा ही कुछ पैटर्न, ये तो परफेक्ट स्क्वायर पे लगाया, क्या ऐसा ही कुछ पैटर्न परफेक्ट क्यूब पे भी लगता है? तो देखते हैं। मैंने पहले इनका डिफरेंस लिया, आई एम गेटिंग 7 19 37। यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। मैंने फिर से इनका डिफरेंस लिया, 12 18 24 30। फिर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। बट अगर मैं थर्ड स्टेप पे एक बार फिर से इनका डिफरेंस लेती हूँ तो आई एम गेटिंग द कांस्टेंट डिफरेंस। तो इस तरह के पैटर्न रीजनिंग में बहुत हेल्पफुल आपको करते हैं। जो भी बच्चे ओलंपियाड या कोई भी रीजनिंग किसी भी जैसे सैनिक स्कूल या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पैटर्न्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। हमने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्केयर रूट में भी, स्केयर्स में भी पढ़े थे, बट वहाँ पे एक चीज़ खास थी, क्या, देयर वी हैड consecutive first consecutive n odd numbers, but यहाँ you can see numbers are not starting with 1. In the beginning I have 1 cube is 1, then here I am not taking from 1, it is 3 plus 5 8, that is 2 cube, 7 plus 9 plus 11 27, that is 3 cube. तो पैटर्न क्या बन रहा है, जितने भी ओड नंबर मैं ले रही हूँ उतने का क्यूब मुझे करना है। बट ध्यान रखना, क्यूब्स में दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो क्या ऑब्जर्वेशन बनी, सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब n जितने आपने नंबर लिए 1 2 3 4 5, तो 5 क्यूब, आई विल टेक 5 क्यूब नॉट 5 स्क्वायर। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एक बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग स्टोरी का। ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजम के बारे में आप जानते हैं। एक बार क्या हुआ, रामानुजम बीमार थे, तो हार्डी उनका बेस्ट फ्रेंड उनको विजिट किया, उन्होंने उनका हालचाल पूछने के लिए पहुंचा, जैसे आप भी पहुंचते हो दोस्तों के घर फ्रूट्स लेके या कुरकुरे लेके, क्या आप लेके जाते हो अपने दोस्तों के पास। तो हार्डी भी अपने दोस्त के पास पहुंचे। अब कुछ लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हर चीज़ में पॉजिटिव साइड देखते हैं, बट हार्डी ने कहा कि भाई बहुत ही बकवास चीज़ चल रही है, देख तू बीमार है, और आज मैंने जो टैक्सी की वो टैक्सी का नंबर था 1729, और वो भी एक बोरिंग डल नंबर था, तो मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तो रामानुजम ऑलवेज टिंकल विद द नंबर्स, कहीं ना कहीं कोई पैटर्न, कोई सीरीज सीक्वेंस वो बना ही लेते थे नंबर में। उन्होंने एक ही सेकंड में रिप्लाई किया, अरे भाई दोस्त, ये क्या बात बोली तूने, 1729 इज़ अ वंडरफुल नंबर, वी कैन एक्सप्रेस 1729 एज अ सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर इन टू वेज। तब से ही इस नंबर का नाम पड़ गया टैक्सी कैब नंबर, और उसके बाद बहुत सारे और टैक्सी कैब नंबर डिस्कवर हुए। आप किन किन टैक्सी कैब नंबर को जानते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और हम इनको हार्डी रामानुजम नंबर भी कहते हैं। अब एक चीज़ हमने बीच में मिस कर दी, वो क्या थी, कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 0? नो, बिग नो। क्यों? क्योंकि देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इफ़ अ नंबर इज हैविंग n ज़ीरो देन द स्केयर ऑफ दैट नंबर हैज़ 2n ज़ीरो। मतलब स्केयर में नंबर ऑफ ज़ीरो डबल होती हैं, बट क्यूब में नंबर ऑफ ज़ीरो ट्रिपल होती हैं, मतलब 3 टाइम 3 का मल्टीपल। देखो जैसे 1 ज़ीरो थी, क्यूब करने पे 3 ज़ीरो आ गई, 20 है तो 3 ज़ीरो आ गई। यहाँ पे जो ज़ीरो चलती हैं वो, अब बहुत बच्चे आंसर देते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरो ओड, ओड नहीं होती, मैंने कहा है मल्टीपल ऑफ 3। हो सकता है कि नंबर 3 है, 3 जैसे 10 का क्यूब किया तो 3 ज़ीरोज़ आ गई। अगर मान लो मैंने क्यूब किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1000 का, राइट, तो ज़ीरोज़ 3 0 विल बी 3 टाइम, 3 0 है, इसका 3 टाइम, तो हाउ मेनी ज़ीरो विल बी
9 ज़ीरोज़ हो जाएंगी यहाँ पे, राइट। अब अगर मान लो मैंने लिया 100, तो यहाँ पे कितनी ज़ीरो है? 2। तो 2 3 ज़ा हाउ मैनी ज़ीरो? 6 ज़ीरो। अब यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ ज़ीरो आ रही है, यहाँ पे ओड आ रही है, तो वी आर नॉट हैविंग दिस पैटर्न कि इवन ज़ीरो ओड ज़ीरो इन केस ऑफ क्यूब। क्यूब आई एम सेइंग, ध्यान रखना इस बात का। मोस्टली आप क्यूब और स्केयर का कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हो। यहाँ पे ज़ीरो, स्केयर में ज़ीरो 2n होती हैं, इवन नंबर होती हैं, डबल हो जाती हैं। यहाँ पे ज़ीरो 3 के मल्टीपल में चलती हैं। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से इसको करना कि कब क्यू पूछा गया है और कब स्केयर पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम टैक्सी कैब नंबर कर चुके हैं, पैटर्न कर चुके हैं, एंड द लास्ट टॉपिक इज़ क्यूब रूट। देखिए क्यूब रूट इज़, जैसे हमने किया था स्केयर, स्केयर रूट। अब क्यूब रूट भी वैसे ही है। अगर मान लो मेरे पास एक नंबर है बी क्यूब इज इक्वल टू ए, तो बी की वैल्यू क्या होगी? क्यूब रूट ऑफ ए। अब दिस इज द वे टू राइट द क्यूब रूट। यहाँ पे 3 आ जाता है, राइट। बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3। अगर यहाँ आपने 2 लगाया तो स्क्वायर रूट, अगर कुछ भी नहीं लगाया तो भी स्क्वायर रूट, और 3 लगाने पे मीन्स इट इज़ द क्यूब रूट। लाइक क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। रिमेंबर द रेस्ट। अब उसका उल्टा कर रहे हैं जो हमने पहले टेबल पढ़ी थी। अब थोड़ा टेबल में से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6, क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। तो अब हमने की है सारी क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टी, और आपके फर्स्ट चैप्टर की लास्ट फिगर इट आउट, लास्ट एक्सरसाइज। फॉर दैट वॉच माय नेक्स्ट वीडियो।